सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो क्या बात है। चलो फिर बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर वांगलिन यहाँ पर सुजाको टॉम के अंदर पहुंच जाता है और यहाँ पे उसका सामना रेड बटरफ्लाई के साथ हो जाता है, क्योंकि क्यान फेंग वांगलिन को आगे जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि बटरफ्लाई के साथ फाइट करते दौरान वो यहाँ पर अपनी बची कुची कॉन्शियसनेस का यूज करके वांगलिन से कहने लगती है कि प्लीज मुझे मार दो। मेरे जैसी एक प्राउड नेचर वाली डिसाइपल कभी भी किसी की पपेट बनकर रहना नहीं चाहेगी, इससे बेहतर मैं मरना पसंद करूंगी। और फिर हम यहाँ पर रेड बटरफ्लाई वर्सेस वांगलिन की एक आखिरी फाइट को देखते हैं, जहाँ पर वांगलिन अपने जायंट एक्स की मदद से उसे मारकर उसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर देता है। लेकिन जाते वक्त यहाँ पर जो रेड बटरफ्लाई की सोल होती है वो यहाँ पर वांगलिन को क्यांग फेंग के बारे में उसकी सारी प्लानिंग को वांगलिन को बता देती है। साथ ही यहाँ पर वो अपने कुछ ट्रेजर्स भी वांगलिन को दे देती है। इसी के साथ वांगलिन भी वहाँ पर पहुँच जाता है कि तभी हम युनक्यूजी को देखते हैं, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसी स्कैरी से ओल्ड मैन से हो जाती है जिसके पास वो मंकी भी मौजूद था। और फिर हम देखते हैं कि पूरा का पूरा सुजाको टॉम कोलैप्स करना शुरू कर देता है और जो इनर सर्कल का गेट होता है स्प्रिट माउंटेन के पास वो भी अब धीरे धीरे शेक करने लगता है। कि तभी यहाँ पर एंड मोमेंट पे वांगलिन भी पहुंच जाता है, जिसे देखकर क्यांग फेंग के चेहरे से रंग उड़ जाता है। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट पार्ट एंड हुआ था। और हम देखते हैं कि वांगलिन यहाँ पर आ जाता है और उसे देखते साथ ही युनक्यूजी कहने लगता है कि वांगलिन फाइनली तुम यहाँ पर आ चुके हो और तुम्हारी कल्टीवेशन पहले से बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। जिस पर वांगलिन यहाँ पर उसे ग्रीट करता है और फिर यहाँ पर उसकी वुडिंग कार्विंग्स को निकालकर उसे सौंपने लगता है। और फिर वो उसी मोमेंट को याद करने लगता है जब यहाँ पर युनक्यूजी ने उसे ये वुड कार्विंग्स दिया था, साथ ही वो स्ट्रॉ है, और कहा था कि जब तुम्हारा काम हो जाए तो तुम इसे मुझे वापस कर देना। और फिर वांगलिन अपने वादे को पूरा करते हुए यहाँ पर उस वुड कार्विंग को वापस करने लगता है और फिर उसका शुक्रिया अदा भी करता है और फिर यहाँ से वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर युनक्यूजी वांगलिन को ही घूरे जा रहा था और फिर वांगलिन आगे बढ़ते हुए मन में कहने लगता है कि युनक्यूजी इस वक्त उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसका जो कल्टीवेशन लेवल है वो जोक्यूजी के लेवल का है, यानी कि एक्सेंडर लेवल के ऊपर। जिसके बाद वांगलिन आगे बढ़ते हुए कहता है कि मुझे फिलहाल बस अंदर जाकर अपने सोल फ्रेगमेंट को आजाद करना है और इस वक्त मैं किसी से भी कोई भी व्हाइट मोल नहीं लेने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही लू मेंग की नजर वांगलिन पर जाती है तो वो गुस्से भरी निगाहों से अपने मन में कहती है कि वांगलिन, तुमने मेरे डोमेन को बर्बाद कर दिया और जो लास्ट डोमेन तुमने मुझे दिया है उसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगी और तुम्हें जान से मार दूंगी। यहाँ पर वांगलिन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन और वो मंकी की नजर भी वांगलिन पर पड़ जाती है। कि तभी यहाँ पर जैसे ही वांगलिन उसकी तरफ देखता है उसे अपने अंदर एक अजीब सी खौफ नजर आने लगती है और फिर वो कहता है कि मैंने जब से कल्टीवेशन स्टार्ट किया है मैंने बहुत से एनिमीज का सामना किया है, लेकिन जो पावर और जो किलिंग इंटेंट इस वक्त मुझे इस बंदे की एक निगाह से मिल रही है वैसा मैंने इससे पहले कभी फील नहीं किया। ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि मेरी हार्ट बीट तक इससे तेज हो गई और आज से पहले ये फीलिंग मुझे बस एक ही इंसान को देखकर मिली थी। और फिर वो यहाँ पर टाओशन को याद करते हुए कहने लगता है कि पर वो यहाँ पर नहीं आ सकता। फिर यहाँ पर वांगलिन को शक होने लगता है, जिसके बाद हम उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जिसे कि यहाँ पर टाओशन ने पोजेस करके हुए रखा था। तो वो यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ, अब मुझे यहाँ से आजाद होने से कोई नहीं रोक सकता और वांगलिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। इसी दौरान हम वांगलिन को देखते हैं जहाँ पर उसकी ऑरा को देखते साथ ही समझ जाता है कि टाओशन भी यहाँ पर किसी की बॉडी को पोजेस करके आ चुका है। लेकिन क्यों? पर फिर अगले ही पल वो चौंक जाता है और कहने लगता है कि क्या इसका मतलब ये है कि उसे भी कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल चाहिए, पर क्यों? और उससे भी हैरानी की बात ये कि उसने अब तक मुझ पर अटैक नहीं किया, तो इसका मतलब यही है कि वो इस वक्त फिलहाल यहाँ पे कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के लिए ही आया है। और यहाँ पे वांगलिन जानता था कि क्योंकि युनक्यूजी भी यहाँ पर है इसीलिए जो ताओशन है वो कोई भी सीन क्रिएट करना नहीं चाहेगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही क्यांग फेंग को वो मंकी देखता है तो वो तेजी से कुर्राना शुरू कर देता है, जो देखकर वो ओल्ड मैन यानी कि जिसे ताओशन ने पोजेस किया था वो कहने लगता है कि लगता है जो आखिरी चीज मुझे चाहिए वो इसी लड़के से मुझे मिलेगी। जिसके बाद यहाँ पर युनक्यूजी जो है वो यहाँ पर अपने टैटू पावर का यूज करते साथ ही और अपने स्ट्रॉ हेड का यूज करते साथ ही उस गेट पर अटैक करना शुरू कर देता है और सभी से कहता है कि सभी लोग एक साथ इस गेट पर अटैक करो। जिस पर हम देखते हैं कि वो लोग ऐसा ही करते हैं और क्यांग फेंग, लू मेंग, ज़ावू टाई, ज़िगज़िन और वांगलिन ये सभी लोग मिलकर उस गेट पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिससे फाइनली उस गेट पर एक बहुत बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा होल भी बन जाता है और सभी लोग एक एक करके उसके अंदर एंटर होने लगते हैं।
और जैसे ही ये लोग एंटर होने लगते हैं हम देखते हैं कि यहाँ का जो स्प्लिट माउंटेन था वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्पेस में क्रैक ओपन होता है और एक एक करके यूनक्यूजी के साथ बाकी सब भी एंटर हो जाते हैं और यहाँ पर यूनक्यूजी के साथ साथ बाकी के लोग भी एंटर हो जाते हैं। और जैसे ही यूनक्यूजी अपने सामने इस पैलेस को देखता है तो वो समझ जाता है कि ये वही जगह है जहाँ पर फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वू याओ का टॉम्ब मौजूद होगा। और फिर वो तेजी से इस पैलेस की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। साथ ही हम वांग लिन को भी देखते हैं जहाँ पर उसे भी सीतुनन की कही हुई बात याद आती है और वो बताने लगता है कि तुम जैसे ही स्प्लिट माउंटेन के अंदर एंटर होगे तो शायद तुम्हें यहाँ पर एक गोल्डन कलर का पैलेस भी नजर आएगा जिसके अंदर ये वू याओ का टॉम्ब मौजूद है। पर अगर तुम्हें इसके अंदर जाना हुआ तो ये रास्ता तुम्हारे लिए इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला। और फिर हम बिल्कुल ऐसा ही देखते हैं जहाँ पर उस पैलेस के आगे एक सी होता है जिसमें हलचल पैदा होने लगती है और यहाँ पर सभी को पावरफुल शॉक वेव्स फील होती है। लेकिन अगले ही पल एक जायंट सा हाथ उस पानी से बाहर निकलना शुरू कर देता है और फिर हम देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर एक बहुत बड़ा गोल्डन कलर का फिगर इनके सामने आ जाता है जो कि यहाँ पर इस पैलेस का ही गार्डियन है। यहाँ पर वांग लिन पे रिस्ट्रिक्शन फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है कि तभी हम देखते हैं कि वो गोल्डन कलर का फिगर यहाँ पर एक जायंट स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है और फिर सीधा इनकी तरफ चला देता है। अब जैसा कि तुम्हें पता है कि जो यूनक्यूजी था वो सबसे आगे था तो यहाँ पर वो स्लैश अटैक उसी से लगने वाला होता है। पर तभी यहाँ पर वो अपना एक क्लैन सील मार्क को यूज करता है जिस पर कि एक्सटर्नल लेवल का डिवाइन सेंस लगा हुआ था जिस वजह से यहाँ पर वो बहुत इजीली उस अटैक को काउंटर कर लेता है और अंदर की तरफ आगे बढ़ जाता है। इसी के साथ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर वो ये सारा नजारा बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन था वो भी अपनी मंकी के साथ आगे जाने लगता है लेकिन वो जो गोल्डन कलर का जायंट फिगर था वो यहाँ पर इस पर भी अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। पर यहाँ पर ताओ शेन अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करने लगता है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो उस अटैक को इजीली काउंटर कर लेता है और फिर ये मंकी और ये ओल्ड मैन भी अंदर की तरफ जाने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन में ये सारा नजारा देखते साथ ही कहने लगता है कि जरूर यहाँ पर ये जो गोल्डन कलर का फिगर मौजूद है इसका मकसद किसी को भी जान से मारना नहीं है पर इसकी जो कल्टीवेशन पावर है वो सच में यूनक्यूजी के लेवल की तो होगी ही। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो गोल्डन कलर का फिगर दोबारा से अपनी स्वॉर्ड को चलाता है जिसकी चपेट में आते साथ ही जिगजिन और ज़्याओ डाई दोनों बहुत दूर तक धकेले जाते हैं। पर सही वक्त रहते ही वांग लिन यहाँ पर आकर इन दोनों को पकड़ लेता है जिसके बाद ज़्याओ डाई वांग लिन का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो बताने लगता है कि मैंने और जिगजिन ने मिलकर हमारी वाटर टेक्निक का यूज करके इसको रोकने की कोशिश की पर लगता है कि हमारी ताकत इनफ नहीं है। यहाँ पर वांग लिन समझ जाता है कि जो भी इस गोल्डन कलर के फिगर के पीछे मौजूद उस पैलेस के अंदर एंटर होना चाहता है उसे इसके स्वॉर्ड स्लैश का सामना करना ही होगा और ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर ये जो गोल्डन फिगर है ये किसी को मारना नहीं चाहता है और यहाँ पर सिर्फ वही लोग ये वू याओ के टॉम्ब में एंटर हो सकते हैं जो कि इसके स्वॉर्ड अटैक से डील कर पाए। बेसिकली ये एक क्वालिफिकेशन टेस्ट भी है। इसी के साथ यहाँ पर क्यांग फेंग और ल्यू मेई आ जाते हैं जहाँ पर क्यांग फेंग आते साथ ही वांग लिन से कहने लगता है कि वांग लिन मुझे लगता है कि तुम भी सारा माजरा समझ गए होगे। अगर अंदर जाना है तो इसके स्वॉर्ड अटैक को डील करना ही होगा वरना हम नहीं जा सकते। लेकिन हम सभी लोग सोल ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज पे हैं तो हम अकेले तो इसके स्वॉर्ड अटैक का सामना नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हाथ पे हाथ रखकर बैठने से अच्छा है कि हम तीनों हाथ मिला लें और एक साथ इसके स्वॉर्ड अटैक से डील करें। यहाँ पर लू मेई वांग लिन की तरफ देखने लगती है और यहाँ पर ज़्याओ डाई भी वांग लिन को रोकता है लेकिन वांग लिन मान जाता है जो सुनकर यहाँ पर क्यांग फेंग भी हैरान होता है क्योंकि वांग लिन एक ही झटके में मान गया। पर तभी वो कहने लगता है कि ठीक है फिर तुम और मैं आगे जाके स्वॉर्ड के अटैक से सबसे पहले डील करेंगे और फिर पीछे से मेरी जूनियर सिस्टर यानी कि लू मेई आकर इसे हैंडल करेगी। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि तुम दोनों यही रुको, मैं सबसे पहले जाऊंगा और उस स्वॉर्ड अटैक से डील करूंगा, तुम दोनों मेरे पीछे ही रहना। ये कहते साथ ही ये लोग भी आगे बढ़ने लगते हैं पर क्यांग फेंग को हैरानी होती है कि वांग लिन बस सोल ट्रांसफॉर्मेशन के भी अर्ली स्टेज पर है और वो अकेले ही सबसे पहले उस स्वॉर्ड के डायरेक्ट हिट को लेने का सोच रहा है जिससे कि उसे डैमेज भी सबसे ज्यादा लगेगा लेकिन फिर भी वो आगे जा रहा है। यहाँ पर क्यांग फेंग समझ जाता है कि वांग लिन कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रहा है लेकिन तभी यहाँ पर क्यांग फेंग सोचने लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, क्यों ना मैं इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन को ही निपटा दूं। जिसके बाद क्यांग फेंग और लू मेई एक जगह पे जाके रुक जाते हैं। साथ ही हम वांग लिन को देखते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ता रहता है और फिर जैसे ही वो उस गोल्डन कलर के फिगर के रेंज में पहुंचता है वो गोल्डन कलर का फिगर इमीडिएटली वांग लिन की तरफ अपनी स्वॉर्ड को चला देता है। यहाँ पे वांग लिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी आगे करता है और यहाँ पे क्यांग फेंग उसे ऐसा करता हुआ देखकर अपने मन ही मन मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानता है कि सही मौका पाते ही वो वांग लिन को रास्ते से हटा देगा। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर लू मेई का भी इंटेंशन कुछ ऐसा ही था कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस अटैक को वांग लिन की
की तरफ आता हुआ देखकर क्यांग फेंग इमीडिएटली अपने अटैक को रेडी करते हुए वांग लिन की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। साथ ही लू मई भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उसकी तरफ बढ़ने लगती है और वो स्वॉर्ड भी वांग लिन के बिल्कुल सर के ऊपर तक पहुंच चुका था कि तभी यहाँ पर वांग लिन नोटिस करता है कि ये दोनों भी इसके पीछे लगे हुए हैं, पर वो यहाँ पर हल्की से स्माइल देता है और इमीडिएटली वो अपने पगोड़े को बाहर निकाल लेता है। और जैसा कि तुम सभी को पता है कि यहाँ पर वांग लिन के इस पगोड़े के ऊपर सीनियर ज़ियाओ यी का एक्सटेंडेड लेवल का डिवाइन सेंस लगा हुआ है, तो इस वजह से जैसे ही वो स्वॉर्ड अटैक उस पगोड़े से टकराता है तो यहाँ पर सीनियर ज़ियाओ यी के डिवाइन सेंस उसके अटैक को रोक लेता है, जो देखकर यहाँ पर क्यांग फेंग और लू मई तो हैरान हो जाते हैं और फिर वांग लिन इस टेस्ट को पास कर जाता है। अब ये अटैक सीधा वांग लिन को छोड़कर क्यांग फेंग और लू मई की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। पर वांग लिन भी बहुत तेज था, वो इमीडिएटली उन वुड कार्विंग्स की पावर का यूज करते हुए इन्हें ट्रैप करने लगता है और ये अटैक सीधा इन दोनों से जा लगता है, जिससे वांग लिन के सामने ही क्यांग फेंग और लू मई बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं और दोनों ही दो अलग डायरेक्शन में जा गिरते हैं और ये दोनों ही वांग लिन की तरफ गुस्से भरी निगाहों के साथ देखने लगते हैं। इसी के साथ वांग लिन इन्हें छोड़कर अंदर की तरफ एंटर होने लगता है और जैसे ही वांग लिन अंदर की तरफ जाता है वो अपने डिवाइन सेंसेस का यूज करके आगे की तरफ देखने लगता है, जहाँ पर उसे फर्स्ट सुजाको यानी कि ये वुयाओ का एक स्टैचू मिलता है जिसके हाथों में एक व्हाइट कलर की क्रिस्टल की बॉल थी, जिसे देखकर वांग लिन सोचता है कि शायद यही कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल है, लेकिन उसे शक होता है कि उससे पहले यहाँ पर युन क्यूजी और वो ओल्ड मैन जिसके पास ही मंकी था वो दोनों एंटर हुए थे, तो आखिर ये दोनों कहाँ चले गए। कि तभी यहाँ पर युन क्यूजी की आवाज आती है जो कि वांग लिन से कहता है कि वांग लिन अब जबकि यहाँ पर आ चुके हो तो आकर मेरी थोड़ी हेल्प करो, जिसके साथ ही वांग लिन 1 मिलियन सोल फ्लैग को निकालकर सीधा अंदर की तरफ टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर युन क्यूजी उसके सामने बैठा हुआ था और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड लग रहा था। जिसके बाद युन क्यूजी उसे देखकर स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम वो थर्ड पर्सन होगे जो कि यहाँ पर एंटर करेगा। जिस पर वांग लिन पूछने लगता है कि सीनियर क्या यहाँ पर इस ओल्ड मैन को आपने ट्रैप करके रखा है, जिस पर युन क्यूजी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि अगर मैं इसे नहीं रोकता तो वो यहाँ पर इस कल्टीवेशन क्रिस्टल को हासिल कर लेता, लेकिन मैंने अपनी सारी जी जान लगाकर यहाँ पर इसे बस थोड़ी देर के लिए ट्रैप कर रखा है और ये जल्द ही यहाँ से आजाद भी हो जाएगा। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वांग लिन को शक होता है और वो कहने लगता है कि क्या इसका और ताओशिन का कोई लेना देना होगा। यहाँ पर वांग लिन बस गेस ही कर रहा होता है कि तभी युन क्यूजी कहने लगता है कि वांग लिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल करो, जो सुनकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है और युन क्यूजी कहने लगता है कि हाँ अगर मैंने इसे तुम्हें लेने नहीं दिया तो यहाँ पर ये आदमी इसे हासिल कर लेगा और फिर हमारा ये पूरा प्लैनेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, साथ ही मेरे लोग भी। यहाँ पर वांग लिन को उसकी बातों पर शक होने लगता है और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिन इमीडिएटली देखता है कि जो ट्रैप यहाँ पर युन क्यूजी ने बनाया था उसके अंदर से ब्लैक कलर की फॉग निकल रही थी, जो देखकर यहाँ पर वांग लिन इससे पूछने लगता है कि मैं आपकी बात क्यों सुनूं, मुझे तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता, ये भी नहीं पता था कि असल में आप इमोर्टल क्लैन के सेकंड एंसेस्टर हैं। जो सुनकर युन क्यूजी कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हें सब कुछ बताना ही पड़ेगा। तो वो बताने लगता है कि जब इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स को अंडरग्राउंड में सील करके रख दिया गया तो तब हमारे पास कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन तब सभी लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे इतनी ज्यादा पावर दी कि मैं ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म हो जाऊं और इस बैरियर को तोड़कर क्यांग पिंगई का डिसाइपल बन सकूं। जिसके बाद मैं इसमें कामयाब भी हुआ और मैं यहाँ इंसानी दुनिया में आकर इनके साथ घुल मिल गया और फिर मैंने सुजाको अकेडमी भी ज्वाइन की, जहाँ पर मैं क्यांग पिंगई का डिसाइपल भी बन गया। जिसके बाद मैंने दिन रात कड़ी मेहनत की इस उम्मीद में कि आगे चलकर मुझे सुजाको इनहेरिटेंस मिलेगी और मैं नेक्स्ट सुजाको भी बनूंगा, लेकिन इतने सालों की कड़ी मेहनत उस दिन जाया हो गई जब मैंने ये देखा कि मेरा सीनियर ब्रदर यानी कि जो ज़ो क्यूजी है उसे सुजाको इनहेरिटेंस मिल गई। जिसके बाद मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन जो मेरे मास्टर थे हमारे इमोर्टल क्लैन के, उन्होंने यहाँ पर ताओशिन की हेल्प ली और फिर उन्होंने अपनी पावर को भी इंक्रीज कर लिया। जिसके बाद उन्होंने खुद को सेक्रीफाइस करके हमारे जो इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स थे उन्हें आजाद कराया और उस सील को तोड़कर ये सभी लोग सरफेस में आ गए। हालांकि मेरा प्लान ऐसा नहीं था, लेकिन इन लोगों की वजह से मुझे जल्दबाजी में ये कदम उठाना पड़ा और उन लोगों ने सरफेस में आते साथ ही वॉर को स्टार्ट कर दिया और ना चाहते हुए भी मुझे इसका हिस्सा बनना पड़ा। लेकिन मुझे खुद अब जाकर पता चला कि ये सब कुछ उस एक इंसान का किया धरा है। आज अगर हम इमोर्टल क्लैन के मेंबर्स और यहाँ पर जो ह्यूमंस हैं वो एक दूसरे से अगर फाइट कर रहे हैं तो बस उस एक बंदे के इशारे पे उसी ने हमें इस हद तक मजबूर कर दिया कि हम एक दूसरे की जान पे उतर आए और अब वो इस केओस का फायदा उठाकर कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल करना चाहता है। यहाँ पर उसकी ये बात सुनकर वांग लिन भी हैरान हो जाता है, कहने लगता है कि जरूर ताओशिन ने इतनी बड़ी प्लानिंग बहुत पहले से ही कर रखी होगी और इसके लिए उसने बहुत ही मेहनत भी की होगी ताकि वो इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल कर
सके और शायद ये इसीलिए ताकि वो इसकी मदद से वो खुद को वहाँ से आजाद कर पाए। जिसके बाद वांग लिन कहने लगता है कि अगर ताओशिन को ये कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल मिल गया तो वो जरूर आजाद हो जाएगा, सबसे पहले आकर मुझे ही पकड़ेगा और अगर वो सच में आ जाता है तो फिर मेरा सरवाइव करना नामुमकिन है। यहाँ पर वांग लिन अच्छे से जानता है कि जो ताओशिन है उसके पास एंशिएंट गॉड टूसी की पावर वाली इनहेरिटेंस है, लेकिन वांग लिन के पास एंशिएंट गॉड टूसी की नॉलेज वाली इनहेरिटेंस है और वो उसी को हासिल करने के लिए वांग लिन के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। इसी दौरान युन क्यूजी कहने लगता है कि अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल कर लो, तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल इस ओल्ड मैन के हाथ में लग जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पर वो वांग लिन को उस कल्टीवेशन प्लैनेट को हासिल करने के लिए फोर्स करता है और तुम जानते हो कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। वो इमीडिएटली यहाँ से बाहर जाने लगता है, जिसे देखकर युन क्यूजी के सामने अगर उसका रास्ता रोकने लगता है, पूछता है कि आखिर तुम यहाँ से भाग क्यों रहे हो। जिस पर वांग लिन कहने लगता है कि मुझे मरने की इतनी भी ज्यादा जल्दी नहीं है और मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये एक ट्रैप है। जिस पर युन क्यूजी कहता है कि आखिर तुम्हें पता कैसे चला। जिस पर वांग लिन कहता है कि अगर कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को हासिल करने वाली बात है तो ये आप खुद भी तो कर सकते थे, आपने मुझे ही क्यों जाने दिया। जिसका मतलब ये है कि ये असली कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल नहीं है। जिस पर युन क्यूजी हंसते हुए कहने लगता है कि यकीनन तुम उन 4 डिसाइपल्स में से एक हो जिन्हें की मैंने चुना था और तुमने आज साबित कर दिया कि क्यों मैंने तुम्हें चुना था। इसी के साथ वो यहाँ पर हंसते हुए बताने लगता है कि हाँ, तुमने सही कहा, ये असली कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल नहीं है और उसकी एक शैडो, लेकिन इसे जो भी टच करेगा उसे एक भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी और इसे ओपन करने के बाद ही हमें इसके अंदर से कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल मिलेगा। जिसके बाद यहाँ पे वो वांग लिन से कहता है कि अगर तुम इसे मेरे लिए टच करते हो और ओपन करते हो तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें हमारे इमॉर्टल क्लैन का जो सबसे प्रीशियस ट्रेजर है उसके पास ले जाऊंगा और मैं तुम्हें वो दूंगा। जो सुनकर हम देखते हैं कि वांग लिन थोड़ा सोचता है और सीधा हवा में फ्लाई करते हुए उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल का जो शैडो फॉर्म था उसके पास पहुंच जाता है। जो देखकर यहाँ पर युन क्यूजी भी खुश होता है कि तभी वांग लिन उसकी तरफ वो कहने लगता है कि सीनियर, अगर मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। और फिर वो कहने लगता है कि मुझे उस स्ट्रॉ हेड के ट्रू मेथड को जानना है। जो सुनकर यहाँ पर युन क्यूजी ना चाहते हुए भी उसके ट्रू मेथड को यहाँ पर एक स्क्रोल पर लिखकर उसे दे देता है। जिसके बाद वांग लिन उस पे अपनी नजर दौड़ाता है और उसे अपने पास रख लेता है कि तभी जैसे ही वांग लिन यहाँ पर अपना हाथ उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के शैडो फॉर्म को टच करने के लिए आगे बढ़ाता है, तभी पीछे से युन क्यूजी कहता है कि हाँ, बहुत अच्छे, बस ऐसे ही तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा वांग लिन। अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हें यहाँ पर जान से मार दूंगा। ये कहते साथ ही अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए युन क्यूजी वांग लिन के करीब भी पहुंच जाता है। यहाँ पर वांग लिन कहने लगता है कि सीनियर, आपने मेरी पास्ट में बहुत ही ज्यादा मदद की और जिसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। मैं बस यहाँ पर अपने सोल के फ्रेगमेंट को आजाद कराने आया हूँ ताकि मैं जल्द से जल्द इस सुजाकू प्लैनेट को छोड़ सकूं और मुझे आपके और ज़ोक्यूजी के बीच की जो क्लैन फाइट चल रही है इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ना ही मुझे इससे कभी फर्क पड़ा कि आप इमॉर्टल क्लैन के एंसेस्टर हैं। मैं हमेशा आपकी रिस्पेक्ट करता था, लेकिन आज यहाँ पर आपने मेरी जान लेने का सोचा, अपने फायदे के लिए मुझे कुर्बान करने का सोचा और इस वजह से मेरी नजरों में आप गिर चुके हैं। क्योंकि जिस भारी कीमत को चुकाने की बात आप कर रहे हैं वो और कुछ नहीं बल्कि जो भी इसे छुएगा उसकी इंस्टेंटली मौत हो जाएगी। जिस पर युन क्यूजी कहने लगता है कि तुम्हारे अलावा कोई भी यहाँ पर नहीं आ पाया, तो मुझे तो तुम्हें सैक्रिफाइस करना ही था और तुम्हें सैक्रिफाइस करके मैं इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को भी आजाद कर लूंगा, जिसके बाद मेरा पूरा क्लैन भी बच जाएगा और इस सुजाकू प्लैनेट पर हम लोग रूल करेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को भी बाहर निकाल लेता है और फिर कहने लगता है कि ठीक है, फिर चलिए देखते हैं कि आपने आज कितना दम है। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं कि तभी वांग लिन कहता है कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि मैं आपके मैच का नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं बिना फाइट किए हार मान लूँ। यहाँ पर ये दोनों फाइट के लिए रेडी हो ही जाते हैं कि तभी यहाँ पर जो युन क्यूजी का ट्रैप लगाया था उसने उस ओल्ड मैन पे अचानक से वो ब्लास्ट कर जाता है और उसके अंदर से वो ओल्ड मैन बाहर आता है। जहाँ पर वो युन क्यूजी से कहने लगता है कि तुम्हारा तरीका तो बहुत ही अच्छा है कि तुम कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की मदद से अपने क्लैन मेंबर्स को रिवाइव कर पाओगे, साथ ही तुम यहाँ के रूलर भी बन जाओगे, लेकिन माफी चाहता हूँ पर इस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की जरूरत इस वक्त मेरे मास्टर को है। ये कहते साथ ही हम उसकी आंखों में रेड कलर की ऑरा देखते हैं और वो इमीडिएटली युन क्यूजी पर टूट पड़ता है। यहाँ पर युन क्यूजी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे अंदर जो पावर मुझे फील हो रही है ये तुम्हारी नहीं। इसके बाद वो अपने इमॉर्टल क्लैन के एंशिएंट ड्रैगन को समन करते हुए यहाँ पर इससे फाइट करने लगता है और कहता है कि बताओ कि आखिर तुम्हारी पावर का सोर्स क्या है। यहाँ पे वो ओल्ड मैन कुछ नहीं कहता और ये दोनों ही अपने पावर को एक दूसरे की तरफ थ्रो करते हैं, जहाँ पर जैसे ही इनके पावर आपस में कोलाइड करते हैं यहाँ पूरा का पूरा इनर टॉम शेक करना शुरू कर देता है और वांग लिन इमीडिएटली यहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूर जाने लगता है। यहाँ
यहाँ पे ये दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं कि जो फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वो याओ का स्टैचू था, अचानक से उसके नीचे एक फॉर्मेशन बनने लगता है और उसकी जो बॉडी थी यानी कि वो जो स्टैचू था वो पूरे तरीके से कोलैप्स कर जाता है और उसके अंदर से रियल वाला कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल बाहर आता है, जिसे देखकर वांग लिन, युन क्यूजी और वो ओल्ड मैन तीनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो ओल्ड मैन होता है वो खुशी के साथ जोर जोर से हंसते हुए तेजी से उस कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल की तरफ टूट पड़ता है और फिर उसे टच करने से पहले कहता है कि अब मेरा मास्टर हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। बेसिकली वो यहाँ पर टाउशन की बात कर रहा था और फिर जैसे ही वो उसे टच करता है यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे अचानक से अपनी बॉडी में कुछ फील होता है और सेकंड्स में ही उस ओल्ड मैन की बॉडी जल के राख हो जाती है। और यहाँ पर वो मंकी दूर जाके बैठ जाता है और ये नजारा देख रहा था क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने भी इसे टच किया तो शायद वो भी जल के राख हो जाए। यहाँ पर युन क्यूजी भी इसे ही देख रहा था और उसकी भी अब हिम्मत नहीं होती कि वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल को टच करे कि तभी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल हवा में फ्लोट करते हुए सीधा वांग लिन के माइंड के अंदर पूरी तरीके से एंटर हो जाती है और वांग लिन खुद को एक अलग ही जगह पर पाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पैलेस मौजूद था। यहाँ पर वो बेसिकली जो फर्स्ट सुजाकू थे यानी कि ये वो याओ के मेमोरीज को देख रहा था, जहाँ पर वो सबसे पहले सुजाकू जब बन रहे थे वांग लिन उस सीन को देख रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है और जो कि कहने लगता है कि आज से तुम फर्स्ट सुजाकू बनने वाले हो। अब यहाँ पर हमें इस पर्सन का फेस तो नहीं दिखाया जाता है लेकिन लग तो यही रहा है कि शायद ये फर्स्ट सुजाकू यानी कि ये वो याओ होंगे और हमें उसका यंगर वर्जन दिखाया जा रहा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।